अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तलहा है और मैं आपको अपने चैनल ड्रामेबाज के रिएक्शंस पे वेलकम करता हूँ। वैसे तो अभी हाल ही में मैंने रिएक्शंस की कुछ वीडियो बनाई है, लेकिन अपना असली काम तो मूवीज़ की स्टोरीज़ बताना है। आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आइए शुरू करते हैं। ओ माई गॉड 2। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि पंकज त्रिपाठी, जिनका नाम कांति शरण है, जो कि शिव जी का सच्चा भक्त है, उसकी समाज में बहुत इज्जत होती है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और मोहल्ले में भी बहुत इज्जत होती है। एक दिन अचानक जब कांति अपनी दुकान पर बैठा होता है तो उसे फोन आता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है। वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पहुँच के उसे डॉक्टर बताता है कि उसके बेटे ने कोई सस्ती सी वाइग्रा की 3 गोलियां एक साथ खा ली हैं, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। वो बहुत हैरान होता है कि उसका बेटा तो बहुत ही होनहार और अच्छा बच्चा है। खैर वो बेटे को घर ले जाता है और आइंदा ऐसा ना करने का कह के बात को वहीं छोड़ देता है। लेकिन अगले दिन जब कांति अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है तो स्कूल के बोर्ड का चेयरमैन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो अंदर जाता है तो पता चलता है कि स्कूल के बड़े बड़े टीचर और प्रिंसिपल और गुरुजी, वो जिनकी सिफारिश पे कांति के बेटे को बड़े स्कूल में दाखिला मिला था, वो इसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग कांति को एक वीडियो दिखा रहे होते हैं जिसमें उसका बेटा स्कूल के वॉशरूम में अपनी सेल्फी लेता है, यानी मास्टरबेट कर रहा होता है, और वो वीडियो वायरल हो जाती है। कांति स्कूल वालों से और अपने गुरुजी से माफी मांगता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसके बेटे को स्कूल से निकाल देते हैं। खैर कांति अपने बेटे के दोस्त से मिलता है और मालूम करता है कि आखिर हुआ क्या था। तो वो लड़का बताता है कि विवेक यानी कांति के बेटे को स्कूल में कुछ अमीरों के बच्चों ने एक लड़की को लेके भड़काया कि विवेक का औजार छोटा है और जब तक उसका औजार बड़ा नहीं होगा वो लड़की इसके पास नहीं आएगी। और विवेक बेचारा अपना औजार बड़ा करने में जुट जाता है। वो पहले तो एक लड़के के कहने पर अपनी सेल्फी लेना शुरू करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर सड़क पे सांडे का तेल बेचने वाले की बड़ी बड़ी बातें सुनता है और उसका तेल इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है जो एक मशीन के जरिए बताता है कि उसका औजार किसी काम का नहीं, और अपना मंजन यानी अपनी दवाई उसे देता है, लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा नहीं होता। तब आखिर वो एक मेडिकल स्टोर वाले से लोकल वायग्रा खरीदता है और एक साथ 3 गोलियां खा लेता है। आगे का कांति शरण समझ जाता है। तब तक सेल्फी वाली वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी होती है। कांति के मोहल्ले वाले, दुनिया वाले उससे दूर हो जाते हैं। कांति परेशान होकर भोलेनाथ के सामने माथा टेकता है और अपनी परेशानी बताता है। उसी वक्त उसकी पुकार भोलेनाथ सुन लेता है और अक्षय कुमार के रूप में शिप्रा नदी के पानी से निकलता है। कांति और उसके घर वाले सोचते हैं कि कहीं दूर चले जाएं कुछ दिन के लिए, लेकिन तभी कांति को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने उस लड़के पे हमला किया है जिसने उसको औजार या फिर लिंग छोटा वाली बात कही थी, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वो लड़का होता है। पुलिस स्टेशन में शिव जी भी मौजूद होते हैं जो कि कंप्लेन का दिखावा करके वहां कांति और उसके बेटे की सहायता करते हैं। बाद में जब कांति और उसके घर वाले ट्रेन स्टेशन पे गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी उसका बेटा ट्रेन के सामने आके मरने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षय कुमार यानी शिव जी उसे बचा लेते हैं। शिव जी कांति को समझाते हैं कि भागना परेशानी का हल नहीं, बल्कि परेशानी से लड़ना पड़ता है। कांति भाई ये समझ जाता है और स्कूल वालों पर, सांडे के तेल वाले पर, सेक्स वाले डॉक्टर पर और मेडिकल स्टोर वाले पर केस ठोक देता है और मानहानि का दावा करता है। तभी एंट्री होती है यामी गौतम की, जो कि शहर की एक बड़ी वकील होती है। पहली ही पेशी में यामी सारे वकीलों को भगा देती है। उसके बाद कांति शरण खुद केस लड़ने की ठान लेता है। उसके बाद कांति ये साबित करने में जुट जाता है कि कैसे स्कूल की गलती थी तभी कि उन्होंने कभी बच्चे को ये पढ़ाया ही नहीं कि औजार, लिंग और बहुत सी सेक्सुअल एजुकेशन जो कि एक जवान होते बच्चे के लिए जरूरी है, और इसीलिए बच्चा किसी की बातों में आके तेल खरीदता, डॉक्टर के पास गया और मेडिकल से दवाई ली। यामी गौतम बहुत कोशिश करती है कि वो कांति को गलत साबित कर सके, लेकिन कांति को खुद शिव जी के साथ मिल चुका होता है और आखिरकार वो जीतने लग जाता है। तभी स्कूल वाले एक नई चाल चलते हैं। पहले तो वो कांति शरण पे बहुत सारी पुलिस कंप्लेन करते हैं और दूसरी तरफ उसको अपने पास बुलाकर, जहाँ गुरुजी भी होते हैं, कांति को 1 करोड़ रुपए देकर समझौते के कागज पे साइन करवा लेते हैं। कांति जब वहाँ से घर वापस जा रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता
जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब कांति की आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो मर चुका है और सामने अक्षय कुमार खड़ा होता है और वो कांति भाई को सच बता देते हैं कि वो असल में कौन है। कांति उनके पैरों पे गिर जाता है और बहुत सारी माफी मांगता है कि उसने पैसे लिए। तभी भोलेनाथ उसे दिखाते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था तो इंटरनेट पे लोग, युवा और बहुत से तबकों के लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। फिर भोलेनाथ उसे एक और मौका देते हैं और वो खुद उसे कोर्ट ले जाते हैं। कोर्ट में इतने लोगों की भीड़ लगी होती है कि कोर्ट बाहर ग्राउंड में लगानी पड़ जाती है और कांति शरण वहां पहुंच के बता देता है कि उसने दबाव में आकर समझौते के पेपर पे साइन किया था और फिर जज फैसला सुनाता है। कांति केस जीत जाता है और स्कूल वालों को उसके बेटे को वापस लेना पड़ जाता है और आखिर में यामी को एहसास हो जाता है कि उसके बेटे के साथ गलत हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कांति शरण की भक्ति उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। फिल्म के कोर्ट सीन्स में बहुत अच्छी कॉमेडी भी है, लेकिन ऐसी कॉमेडी को सिर्फ देखा जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। आप सब दोस्तों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। जल्दी आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।